नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। सतगुरु साचा सूरीवा तातै लोहि लुहार, कषणी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार कबीरा, ताई लिया तत्सार। तो संदर्भ तो प्रस्तुत साखी निर्गुण काव्य धारा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है, जो बीजक में संकलित है। और उसी बीजक का प्रामाणिक संकलन और संपादन डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली के नाम से किया है। उसी कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से यह साखी ली गई है। अब इसमें जो है शब्दार्थ क्या है, तो सतगुरु यानी कि जो है सच्चा गुरु, और सतगुरु यानी कि सच्चा गुरु, साचा माने जो है सचमुच में, सूरीवा यानी कि सूरवीर योद्धा, तातै लोही लुहार, लोही यानी कि तातै, तातै का मतलब जो है तपता हुआ गरम, लोही यानी कि लोहा, और लुहार का मतलब लोहे का कार्य करने वाला जाति विशेष, कषणी यानी कि कस करके, कसौटी पर कस करके दे कंचन किया, कंचन का मतलब जो है शुद्ध सोना किया, ताई लिया तत्सार, ताई और उससे क्या लिया, तत्सार यानी कि मूल तत्व को ग्रहण कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो अब इसका प्रसंग है कि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान, तप और साधना की आग में तपा करके खरा सोना बना देता है, मूल्यवान बना देता है। अब इसकी जो है व्याख्या क्या है, तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु सच्चे अर्थों में सूरवीर होता है, महान योद्धा होता है। एक लोहार तो लोहे को आग में तपाता है और उसे तपा करके मन चाहा आकार देता है, जैसा चाहता है वैसा रूप और आकार दे देता है, परंतु वह उसको सोना नहीं बना सकता है। परंतु एक सद्गुरु, सच्चा गुरु अपने शिष्य को, अपने उस शिष्य रूपी लोहे को तप और साधना की आग में तपा करके उसके भीतर की जो गंदगी को, उसके विकार को जला करके और उसके खरेपन अर्थात उसके शुद्ध सार तत्व को सुरक्षित रखते हुए भी उसे ज्ञान और भक्ति की कसौटी पर कस करके पूर्णतः शुद्ध, चमकदार, मूल्यवान कंचन अर्थात शुद्ध स्वर्ण यानी कि सोना बना देता है, मूल्यवान बना देता है। लोहार तो लोहे को ही आकार देता है, मगर यहाँ पर सद्गुरु जो है लोहार से भी एक चरण आगे है। उसकी गंदगी, उसके अपने शिष्य को तो एक आकार देता ही है, साथ ही साथ उसके विकार को भी दूर कर देता है। लोहार लोहा का ही जो है सामान बना पाता है, औजार बना पाता है, मगर गुरु रूपी जो है वह लोहार सोनार का भी जो है काम कर देता है और कसौटी पर शिष्य को कस करके उसे शुद्ध स्वर्ण सदृश मूल्यवान बना देता है। अब इसमें विशेष है कि सद्गुरु अपने शिष्य को उसे इस योग्य बना देते हैं कि वह माया मोह जैसे कुविचारों से मुक्त होकर के शुद्ध हो जाता है, ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मत्व तत्व को प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म को पा लेता है। अब प्रस्तुत साखी में गुरु की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है और हम जानते हैं कि
ज्ञानाश्रयी शाखा में या निर्गुण भक्ति में गुरु को बहुत बहुत महत्व दिया जाता है। तो यहाँ भी कबीर ने गुरु को महत्व दिया है। और प्रस्तुत साखी में गुरु के लिए दो उपमानों का प्रयोग हुआ है। एक तो जो है वे शूरवीर हैं और दूसरे कि जो है वो लोहार भी हैं, और लोहार के साथ साथ वे सोनार भी हैं। लोहार लोहे को गलाता है, सोनार सोने को गलाता है। तो गुरु जो है लोहार और सोनार दोनों का काम करते हैं, और ये दोनों उपमान बड़े ही अर्थवान हैं। और इस साखी में सतगुरु का रूपक लोहार और सोनार से बांधने के कारण इसमें रूपकातिशयोक्ति और सांग रूपक अलंकार है। और इसमें स, ल, क और त की आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है। और इस छेकानुप्रास अलंकार के प्रयोग करने के कारण यह साखी बड़ी ही कर्ण प्रिय बनी है, गेय बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे ध्यानपूर्वक जो है पढ़ना, गुनना है। कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट्स करना है, फ़ोन करना है, और इसे अपने मित्रों के बीच लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।